हेलो ब्यूटीफुल गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा योग साइको हील कॉर्नर में। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब मज़े में होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चिंता को कैसे दूर भगाए, चिंता कैसे दूर होगी। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि डर हमारे माइंड में होता है, ना कि हमारी बॉडी में। तो हमारे माइंड में से हमें डर को चुटकी में निकालना चाहिए, लेकिन कैसे? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि चिंता है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई चिंता 6 महीने से ज़्यादा आपकी लाइफ में है तो वो एक डिसीज़ का नाम ज़रूर ले लेगी और उसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यानी आपको मानसिक प्रॉब्लम हुई है, ऐसा हो जाएगा। तो अगर हमें इस क्राइटेरिया में नहीं आना है तो हमें क्या करना होगा? अगर आपको बहुत चिंता है, ऐसे कुछ लोगों को एग्ज़ाम के पहले कोई चिंता होती है, फिर किसी को इंटरव्यू से पहले चिंता होती है, तो ये चिंता को हम कैसे भगाएं? किसी लोगों को क्या होते हैं, जब भी चिंता होती है पसीना आने लगता है, पेट में दर्द, फिर बॉडी को ठंडा पड़ जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, आसपास कोई आपको कुछ कह रहा है ना तो आपको सुनाई भी नहीं देगा। फिर आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, क्योंकि आप चिंता करते करते सो गए हैं, तो आपको रात को जैसा सोचोगे वैसे ही सपने आएंगे। फिर आपको हमेशा हमेशा इंटरव्यू के पहले भी ऐसे कुछ होगा, भूख ना लगना, जी मचलना, कोई एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं। किसी को मेडिटेशन की हैबिट है तो वो चिंता करेगा ना, उस टाइम आपको मेडिटेशन भी ठीक से नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, चिंता चल रही है। ये हो गया तो वो हो गया तो मैं क्या करूँगी, अब ऐसे मैं क्या करूँगी, ये हो गया तो इतने सारे थॉट आते हैं। अब उसे स्टॉप कैसे करना है? ये जान तो लिया कि चिंता है, चिंता है, लेकिन कोई भी रोग बहुत बड़ा नहीं होता। जब तक हम उसे बड़ा मानते हैं ना तभी वो बड़ा होता है, और कोई भी रोग लाइफ टाइम नहीं होता। हम जब तक उसे अपने अंदर रखना चाहते हैं ना, उतने दिन तक ही वो रहता है। हम चाहते हैं चलो साले भर रहे, वो तो बहुत लंबी बीमारी है, ये कभी नहीं ठीक होगी, तो लाइफ टाइम साथ होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं यार, ये तो थोड़े मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो चुटकियों में चला जाएगा। तो फिर आप लोगों को क्या करना है कि आपकी चिंता दूर भाग जाए। तो आपको पहला काम ये करना है कि हम पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव सोचना है। अगर आप कोई समस्या में हैं, आप कोई टेंशन में हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, तो आप ये सोचो कि उसका समाधान क्या है, क्या करें कि वो इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि चिंता वो कोई समाधान नहीं है। चिंता हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपको बहुत सारी बीमारी हुई, अगर बॉडी में पेन हो रहा है, आपको सिर दर्द है, आपकी कुछ ना कुछ डिसीज़ हो गया, रिपोर्ट करवाए, रिपोर्ट नॉर्मल। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोगों का रिपोर्ट नॉर्मल आता है लेकिन बॉडी में बहुत डिजीज़ है। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो है ना आपके माइंड में है, बॉडी में कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं मैं ये खाऊंगा मुझे ये हो जाएगा, मैं वो खाऊंगा मुझे, हाँ चलो आपको बॉडी के अकॉर्डिंग आपको खाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन वहम बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। अगर आपको कुछ चीज़ से कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ कोई लोगों ने आपको कह दिया कि मुझे ये खाने से हो गया, आपने आपके मन में बिठा लिया कि नहीं ये खाने से हो जाए, नहीं, उसकी बॉडी को वो चीज़ सूट नहीं करती होंगी, शायद अपनी बॉडी को वो चीज़ सूट भी कर जाए। तो ऐसा डर कभी भी नहीं रखना चाहिए हेल्थ में। ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो हमें करना चाहिए हमारे हेल्थ के हिसाब से, लेकिन डर चिंता वो नहीं रखना चाहिए। डर चिंता को हमें दूर रखना चाहिए। चिंता एंग्जाइटी है जो हमें क्या है ना, नेगेटिव सोच पे मजबूर कर देती है कि हमें बहुत सारे डिसीज़ हो जाते हैं इससे।
कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बॉडी में बहुत पेन रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि आप बहुत नेगेटिव थॉट कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो वो आने ही है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बिज़ी रखें। दूसरा उपाय, पहला कि आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव सोचना भी है। ओके, आपकी जो भी समस्या है आपको ऐसे ही बोलना है, वो मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। ओके, अभी दूसरा क्या है कि अपने आप को बिज़ी रखें। कहीं ना कहीं भी आप बिज़ी रहो जाइए, कोई काम ऐसा ढूंढ लीजिए वहाँ पूरे दिन आप बिज़ी रहो, क्योंकि आप बिज़ी रहोगे ना तो थॉट जो चिंता है ना वो दूर भग जाएगी, उसके विचार नहीं आएंगे। तीसरा, वॉक करें, क्योंकि जब भी इंसान वॉक करता है पृथ्वी के साथ, कभी कभी ऐसा भी करो कि खुली घास है, घास में के अंदर खुले पैर आप चलो, पृथ्वी के साथ कनेक्टेड रहो, तो उससे भी आपका जो चिंता है वो चली जाती है। तो उससे भी आप पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, पहला पॉजिटिव सोचना, दूसरा अपने आप को बिज़ी करो कहीं भी जगह, तीसरा आपको वॉक चेक करनी चालू कर दिए, आप घर के काम में व्यस्त रहें, कहीं भी व्यस्त रहे हो जाए। फिर आप योग, प्राणायाम और मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि ये 3 चीज़ करने से आपकी फिज़िकली और मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी होती है। फिर आप प्रकृति के साथ जुड़ें, हो सके तो शाम को आप खुले पैर घास में चलें। फिर आप प्रकृति का गार्डन होता है ना, वहाँ भी वॉक करें, क्योंकि जो प्रकृति है ना हमारे हार्ट चक्र के साथ जुड़ी हुई होती है। तो हमें प्रकृति में रहना चाहिए, प्रकृति में खुश रहना चाहिए। तो कभी 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 आप जाओगे ना किसी गार्डन में, तो आप खुले पैर चलो, आपका सोचने का नज़रिया भी थोड़ा बदल जाएगा, आप खुश हो जाओगे, आपको चिंता भी नहीं होगी। ओके, पॉजिटिव सोचो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। आप अपने आप को बोलो कि मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हूँ, कोई चिंता मुझसे बड़ी नहीं है। हम बड़ी उससे अब हम है ना, वो चिंता को हम खुद ब खुद बड़ा करते हैं, वो बड़ी होती नहीं है, वो अपनी साइज़ लेके नहीं आई है। ओके, फिर सुंदर तैयार होइए आप ना। चिंता करते हो ना तो देखना अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते होगे आप। तो आप क्या करें, सुबह उठे, काम निपटा दे, लेकिन सुंदर तैयार जरूर हुए, क्योंकि जब भी इंसान सुंदर तैयार होता है ना तो वो उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है। एक आप आईने के अंदर अपने आप को देखना, बहुत हैप्पी फील करोगे। तो सुंदर तैयार होइए। फिर आप डांस कीजिए, डांस, योग, प्राणायाम, वॉक, वो सब चालू कीजिए, क्योंकि आप कभी भी डांस करते हो ना तो भी बहुत खुश रहते हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जा को हमने रखा हुआ होता है। तो क्यों होता है डांस या योग, प्राणायाम, वॉक करने से क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट जो है थे ना हमारी बॉडी के अंदर, वो पसीने के रूप में बाहर भी निकल जाते हैं। फिर हमें अच्छी अच्छी सुगंध लेनी चाहिए गुलाब की। क्या करें, अपने परफ्यूम का यूज़ ज़रूर करें, इत्तर का यूज़ करें, या फिर अपने साथ एक गुलाब या कोई रोज़ ज़रूर रखें, उसकी सुगंध लेते रहिए, या फिर परफ्यूम का यूज़ भी ज़रूर कीजिए रोज़। फिर कोई भी हालात है, लास्ट, अब कोई भी हालात हो कोई भी हालात हो, आप उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप कोई भी हालात को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। यानी आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन आई है ना, तो उस टेंशन के बारे में सोचो मत, लेकिन उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो। लेकिन वो जो भी चिंता है ना उसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अभी मेरी लाइफ में ये टेंशन आई है, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं रहने वाली, कुछ दिनों में चली जाएगी। क्योंकि कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं आती है, वो कुछ वक्त के लिए आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका सॉल्यूशन करना चाहिए और उस मुश्किल का सामना करना चाहिए, लेकिन उस परिस्थिति को हमें एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए।
ओके। तो हमें खुश रहना चाहिए, लाइफ में हर प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और उस प्रॉब्लम के जो भी हालात है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करोगे ना तो आप बहुत खुश रह पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम हो कोई परिस्थिति का हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तब तक हम दुखी रहते हैं। लेकिन हम एक्सेप्ट कर ले और खुश रहें। ओके। तो आप इस तरीके से अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हो और अपनी चिंता से दूर रह सकते हो। थैंक यू सो मच।